रैन बिन जग दुखी और दुखी चंद्र बिन रैन, तुम बिन साजन मैं दुखी और दरस बिन दुखी मोरे नैना। तो पर्वत भयो बेहरी भई विदेश, जा बाबुल घर आपनो मैं चली पिया के देश। अपने पति के घर जाती हुई एक खूबसूरत नायिका को अमीर खुसरो ने कितना खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है कि पति का घर ही एक पत्नी के लिए उसका सर्वोच्च शिखर और सर्वोच्च मंजिल होती है, जहां जाकर ही वो सबसे ज्यादा खुशी रह सकती है, सबसे ज्यादा सम्मान पा सकती है। नमस्कार। पति पत्नी का प्रेम निराला है, अटूट प्रेम का धागा है, तोड़ दिया अगर इसको तो ताउम्र पछताओगे। अपना छोड़ो आने वाली संतति को क्या मुंह दिखलाओगे। सच्चे मन से सोचो तीज अमावस्या करवा चौथ, क्या इसके बिना भी रह पाओगे। पति और पत्नी का संबंध एक ऐसा खूबसूरत संबंध होता है जो पूरी दुनिया के सबसे अनोखे संबंधों में से एक होता है। पति और पत्नी एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, जो दोनों हमेशा एक साथ पूरे जीवन भर कभी अलग नहीं हो सकते। अगर अलग होते हैं तो या तो उसके पीछे कोई दैवी कारण होता है। अगर कोई इंसान अपनी फितरत से कभी अलग होता है तो उस इंसान का ना तो समाज में ना तो इस सामाजिक जगत में कोई अस्तित्व बचता है। पति और पत्नी के संबंध में जो सबसे खूबसूरत चीज होती है वो होती है एक दूसरे के प्रति वफादारी और सच्ची सत्यनिष्ठा। पति हमेशा पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और पत्नी हमेशा हर पल अपने पति का साथ दे। क्या संयम क्या होता है, क्या एक पति और पत्नी के जीवन में क्या संयम का योगदान होता है। ना कोई वादा करो, ना कोई इरादा रखो, प्रेम भले कम करो पर अपने में संयम बहुत ज्यादा रखो। पति या पत्नी को कोई भी हो, अपने अंदर हमेशा एक संयमी जीवन जीने की शैली ही अपनाकर इस पति और पत्नी के संबंध, पवित्र संबंध को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत और जीवंत बनाए रखा जा सकता है। आज जो दुनिया में सबसे बहस का मुद्दा बना हुआ है वो पति और पत्नी के बीच टूटते सामाजिक संबंधों का मुद्दा है, जहां हर रोज नई नई खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। बड़े बड़े एक्टर हो, बड़े बड़े क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो या सामान्य कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का हास्य होता चला जा रहा है। हर रोज कहीं पति की हत्या, कहीं पत्नी की हत्या सामने आ रही है और हत्या भी इतने नृशंस तरीके से हो रही है जो कहीं ना कहीं एक मन में दबी हुई कुंठा को व्यक्त करता है कि कितनी हद तक कोई किसी भी व्यक्ति के अंदर गुस्सा दब सकता है कि वो सामने वाले व्यक्ति की जान ले ले। क्या कारण आ रहा है जो ऐसे पति और पत्नी के पवित्र 7 जन्मों या जन्म जन्म तक के संबंधों को हत्या तक ले जा रहा है। जो संबंध मरने के बाद पुनर्जीवित होते थे, ऐसी शक्ति, ऐसी पतिव्रता, ऐसी पत्नी व्रता के किस्से सुने गए हैं जहां यमराज के मुंह से अपने साथी को छीन के लाया गया। वो ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि खुद अपने हाथों से पति या पत्नी द्वारा अपने साथी को यमराज तक पहुंचाया जा रहा है। आज के जो समय है वो सबसे जो प्रमुख कारण रिश्तों के टूटने का आ रहा है वो हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उस कारण को जितना भी जल्दी हो सके और जितने अच्छे तरीके से हो सके उसको हमको दूर करना चाहिए, ताकि ये पति और पत्नी का खूबसूरत संबंध, ये समाज का खूबसूरत संबंध हमेशा जीवंत और संजीदा और खूबसूरत बना रहे। क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कारण है, क्या कारण को दूर करने की आवश्यकता है, उनमें से कुछ कारणों पर हम चर्चा करेंगे। आप अगर आपको लगे कि हाँ ऐसे हमारे संबंधों में भी ये बातें आ रही हैं, ये दरार आ रही हैं, तो आप जरूर उन पर विचार करिएगा और जितना हो सकेगा तो अपने हद से ज्यादा प्रयास करिएगा इस खूबसूरत संबंध को बनाए रखने का और बचाए रखने का। गलतफहमी में तो रिश्ते टूटते हैं, पर रिश्तों के टूटने के पीछे केवल गलतफहमी ही नहीं होती है, कुछ सच्चाई भी होती है, तब गलतफहमी उठती है किसी भी रिश्ते में। वो सच्चाई पर गौर करने की जरूरत है, ना कि केवल गलतफहमी का नाम देकर के किसी रिश्ते को तोड़ देना, किसी रिश्ते से अलग हो जाना। पति और पत्नी के बीच एक पवित्र बंधन होता है जो 7 फेरों का, 7 वचनों का, 7 परिणय सूत्रों का बंधन होता है, जो अग्नि, भगवान सूर्य और सारे नवग्रह देवताओं की मौजूदगी में, उनके साक्ष्य में एक ऐसा परिणय संबंध बनाया जाता है जो जन्म जन्मांतर तक एक साथ जोड़ के रखता है। फिर उस पवित्र रिश्ते में अगर किसी भी साथी के मन में कोई खोट आएगा, कोई एक ऐसी बात आएगी जो उस व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में विचार आएगा, तो सबसे बड़ी बात होती क्या है। आज का समय है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पत्नी का या तो किसी पराये पुरुष से संबंध है या पति का किसी पराई स्त्री से संबंध है। हम ये सोचते हैं कि हमारा पति बाहर रह रहा है या पत्नी हमारे से दूर रह रही है, या हमारा पति इतना जानता नहीं है या पत्नी नहीं जानती है, या हम इतने होशियार हैं कि हम अपने संबंधों को छुपा कर रख लेंगे, या हम सोचते हैं कि
हमारा संबंध, हम सोचते हैं कि हमारा संबंध इतना सुरक्षित और चालाकीपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, या हम घर से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो हमारा कोई परिवारजन या कोई रिश्तेदार नहीं रहता जो जिसके माध्यम से हमारे पति या पत्नी तक ये बात जा सकेगी। हम बहुत चालाकी से तो काम चलाते हैं, बहुत चालाकी से अपने संबंध का निर्माण करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम हमारे संबंध का, हमारे गलत संबंध का हो सकता है किसी भी माध्यम से पता ना चले, पर जो पवित्रता की डोर होती है, जो एक पवित्र प्रेम का धागा होता है, जो साथ परिणय बंधन का जो एक मजबूत धागा होता है, वो धागा जब ब्रेक होता है तो एक जो पवित्र सिग्नल होता है जो किसी भी व्यक्ति के भाव को कनेक्ट करता है। हम बाहरी दुनिया के व्यक्तियों से तो बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने संबंध को, पर जो एक पवित्र भावों का सिग्नल होता है वो सिग्नल ब्रेक होता है। स्वतः पति या पत्नी को चीजें पता लगने लगती है, उसके भाव से, उसके जो मन में जो एक तरंगों का खेल होता है, तरंगों का जो मेल होता है, वो तरंग मेल जब डिस्कनेक्ट होता है, अपने आप संबंधों का पता चलने लगता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे उन संबंधों की तय पर जाते जाते ऐसा समय आता है, ऐसी स्थिति आती है कि एक खूबसूरत रिश्ता, एक खूबसूरत और पवित्र रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, जहां नित्य प्रतिदिन झगड़े, लड़ाइयां और ऐसी हिंसात्मक घटनाओं तक बात पहुंच जाती है जहां एक दूसरे की लोग जान ले लेते हैं। पर केवल एक ही कारण जिम्मेदार नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या पति का पराई स्त्री से संबंध है। पति या पत्नी का केवल पराया संबंध ही संबंध के खराब होने का, टूटने का या क्रूर नृशंस हिंसा तक जाने का कारण नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके उन कारणों की पड़ताल करना चाहिए और उन कारणों को बाहर निकालने पे काम करना चाहिए। जो मुख्य कारण होते हैं, एक कारण होता है पति या पत्नी में दोनों में से किसी एक का ज्यादा पढ़ा लिखा होना। पति हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा हो या पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तब भी दोनों में धीरे धीरे ये भाव आने लगता है कि ये कम पढ़ा लिखा, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। या दूसरा कारण होता है पति या पत्नी में किसी एक का थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो जाना। कभी कभी खूबसूरती भी बाधा बनती है ऐसे संबंधों में। या पति या पत्नी में से किसी एक का ज्यादा वित्तीय रूप से सशक्त होना, किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाना, या किसी को ज्यादा अच्छी नौकरी में हो जाना। कुछ और पारिवारिक कारण होते हैं, पति से या पति को पत्नी से, पत्नी को पति से ज्यादा किसी तीसरे पर्सन को ज्यादा समय देना। वो जरूरी नहीं अफेयर नहीं हो सकता, वो सामान्य मित्र हो सकता है, या कोई परिवारजन हो सकता है, कोई रिश्तेदार जन हो सकता है। लड़की का अपने ससुराल पक्ष से ज्यादा अपने मायके पक्ष को ध्यान में रखना, अपने मायके पक्ष से बातें करना। या लड़के का अपनी पत्नी जो अपना समाज, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर आई है, उसको ध्यान न देकर अपने माता पिता में ही अत्यधिक ध्यान लगाए रखना जरूरी है, पर बैलेंस बना के। या दूसरे पति या पत्नी के संबंध से तुलना करना, या बताना कि फला पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करता, उसको ये गिफ्ट देता है, तुम हमको ये गिफ्ट नहीं कर रहे हो, ये कारण हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम पर्याप्त समय नहीं देते, हम सामने वाले के, अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उसकी बातें नहीं सुनते, उसकी समस्या को नहीं सुनते हैं, ना ही उसकी समस्या पर कोई ध्यान देते हैं, हम नजरअंदाज करते रहते हैं। ये भी धीरे धीरे संबंध को कमजोर करता है। अगर हम बात नहीं सुनेंगे, हम किसी के मन की बात नहीं सुनेंगे, तो एक इंसान की फितरत होती है कि वो अपने मन की कुंठा, अपने मन की दबी भावनाओं को, अपनी बातों को किसी न किसी से कहना चाहता है। अगर पति पत्नी की बात या पत्नी पति की बात नहीं सुनेगी, तो हमें किसी न किसी तीसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम तब तक किसी व्यक्ति से अपनी बात कहेंगे नहीं, तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, मन हमारा अशांत बना रहेगा। ये भी कारण होता है संबंधों में धीरे धीरे दरार आने का। या किसी एक जरूरी चीज है पति और पत्नी की शारीरिक आवश्यकताओं का भी पूरा न होना। कई कारण है जिनकी वजह से संबंध आज लगातार गर्त पे जाते जा रहे हैं, संबंधों का लगातार हास होता जा रहा है, हम संबंध खत्म होते जा रहे हैं। जरूरी बात यही है कि आप अपने संबंधों में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण करिए। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन आप करिए अफेयर्स, पर इतना ध्यान रखें, ये 7 परिणय सूत्रों में लगे ईश्वर के साक्षी संबंधों का टूटने का श्राप लगता है कि आपको इस दुनिया में तो क्या कहीं नर्क में भी जगह ढूंढने से नहीं मिलेगी। किसी भी स्त्री का अपने पति को या किसी भी पुरुष का अपनी पत्नी को जो धोखा देने का परिणाम बहुत भयावह होता है। सबको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप इस चीज से एक बात जरूर विचार करिए कि आप, अगर कोई महिला है, कोई पत्नी है, वो दूसरे पुरुष से तो संबंध जाके बनाएगी, संबंध मित्रता का संबंध होगा, उसके बाद धीरे धीरे संबंध अपनी मर्यादाओं को लागेगा भी। हो सकता है सारे संबंध ना जाते हों, पर आवश्यकता ही आजकल ऐसी उठ रही है, शारीरिक आवश्यकता भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है लोगों में। धीरे धीरे संबंध वहां तक पहुंचेगा और संबंध की जो एक धागा, एक प्रेम का धागा है, उस संबंध, उस प्रेम के धागे को तार तार कर देगा, खत्म कर देगा। आप सोच के देखिएगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी महिलाओं को निकालिएगा जिनका पराये पुरुष से संबंध रहा होगा, या जिन्होंने अपने जीवन में कभी संयम और मर्यादा को स्थान नहीं दिया होगा। आप देखिएगा जाके उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है। हम अपने पति से, अपनी पत्नी से
एक विशेष लगाव, एक विशेष प्रेम, एक विशेष बंधन, एक विशेष मर्यादा और संयम के साथ जीवन यापन करते हैं। हमको ये परवाह रहती है कि इसके शरीर के साथ, इसकी भावनाओं के साथ, इसके मन के साथ कभी ज्यादती नहीं होना चाहिए। हम उसकी भावनाओं को सम्मान में रख के, उसकी भावनाओं को सम्मान करके उसके साथ जीवन यापन करते हैं। एक पराया पुरुष होगा या पराई स्त्री होगी, वो हमारी भावनाओं को, हमारे शरीर की आवश्यकता को या हमारे शरीर की हिफाजत को कभी नहीं समझेगा, हमारे शरीर का मिसयूज करेगा और जब हमारा वक्त निकल जाएगा तब हमको भयानक शारीरिक पीड़ा और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप देखिएगा, ऐसी महिलाओं की हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, आपके बीच में जो भी कहीं दूर दराज में होंगी, जिनका ऐसे संबंध रहे होंगे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री जाके देखिएगा। कैसी शारीरिक यातनाएं, कैसे शारीरिक बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, कैसी सामाजिक बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगला आपके शरीर की हिफाजत नहीं करेगा और ना ही उसको ये परवाह रहेगी कि अगले व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या होगी तो उसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। वो आपके शरीर का शोषण करेगा और जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद आपको छोड़ देगा। आपके शरीर की हिफाजत आपका पति करेगा या आपकी पत्नी करेगी। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक मर्यादा, मानसिक मर्यादा बहुत जरूरी है कि दोनों का विशेष संयोजन होना चाहिए। आप मन से और शरीर से, दोनों से बराबर संयमित जीवन का हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए और उसका पाठ पढ़ना चाहिए। विचार आते कहां से हैं कि हमारा पति या हमारी पत्नी हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं या हमको किसी पराये पुरुष या पराई स्त्री की आवश्यकता हो रही है। एक विचार तो जिसकी शुरुआत तो यहीं से होती है कि जब हमारे मन की, हमारे भावनाओं को कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता या हमारी मन की भावनाओं को कोई सुनता नहीं है। सामने तो जमात पड़ी हुई है ऐसे बिगड़ैल माताओं की, नाजायज औलादों की, जो तैयार बैठे पड़े हैं किसी के पवित्र संबंध को तोड़ने के लिए, कंधा देने के लिए, चाय पानी के बहाने उसके घर तक, उसके मर्यादा तक, उसकी इज्जत तक घुसने के लिए। ऐसे इज्जत विहीन लोग आपके संबंधों की क्या इज्जत करेंगे। सोचने की बात है कि जो व्यक्ति हमारे साथ इतना हमदर्दी दिखा रहा है, वो अगर हमारा इतना ही तैसी होता तो हमारे खूबसूरत संबंध को क्यों तोड़ने के लिए आगे आता। और हम भूल जाते हैं, हम अपने मन की बात कहीं और बताने लगते हैं। धीरे धीरे उसको संबंध की कमी का पता चलता है कि अगला व्यक्ति है, पति या पत्नी है, इसका घर में संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। वो धीरे धीरे हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में घुसने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि हमारे संबंध, हमारे खूबसूरत संबंध को ही तोड़कर खत्म कर देता है। ये हमारे मजबूत इरादे न होने की वजह से होता है। अगर हमारा इरादा पक्का नहीं है तो बाहर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है हमको अपने पथ से, अपने मार्ग से भटकाने के लिए। अगर हमारा पति धर्म या पत्नी धर्म मजबूत नहीं है, हम किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्थिति में इस तरह से अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारे साथ साथ हमारे इस खूबसूरत परिवार का सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक समय होता है, नई नई शादी होती है तो पति और पत्नी के बीच संबंध बहुत खूबसूरत होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नयापन पुराना होने लगता है तो वो नएपन के दौर में दिया गया प्रेम, नए वक्त में, शुरुआत में की गई हिफाजत, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए किया गया प्रेम, जब धीरे धीरे समय के साथ साथ वो पुराना होता जाता है, जब उसमें उतनी नवीनता नहीं रह जाती, तब भी संबंधों में हास आना शुरू होता है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने संबंधों में हमेशा नयापन लाने का प्रयास करें। कुछ पत्नी प्रयास करे, कुछ पति प्रयास करे। कभी रिश्ते में दोनों एक दूसरे को सर्वोच्च न समझे कि ये व्यक्ति कमजोर है या दिमाग से कमजोर है या इसकी शारीरिक संरचना अच्छी नहीं है या पैसे में कमजोर है। ये संबंध होता है, ये निस्वार्थ रिलेशन होता है। यहाँ अनकंडीशनल, बिना शर्त का प्रेम होता है, बिना शर्त का संबंध होता है। शर्त लगाकर वैवाहिक जीवन नहीं चलाया जा सकता। ये बिना शर्त का संबंध होता है, ये अनकंडीशनल लव होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। सारे शर्त भुलाकर, सारे शर्तों की मर्यादा को खत्म करके, सारा अंतर, सारा विभेद खत्म करके एक इक्वलिटी का रिलेशन होता है। पति और पत्नी एक बराबर पहिए होते हैं एक गाड़ी के, जो दोनों पूरा जीवन भर एक साथ घूमकर इस जीवन रूपी सुंदर गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और पत्नी अर्धांगिनी के रूप में पति का साथ हमेशा हर वक्त देती रहती है। पति या पत्नी को किस प्रकार से जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। आप सबने नल और दमयंती की कहानी सुनी होगी। नल एक राजा थे, राजा के पुत्र थे, और दमयंती भी एक राजकुमारी थी। राजा नल ने रानी दमयंती की खूबसूरती के बारे में सुन रखा था और रानी दमयंती ने राजा नल के बारे में सुना था, उनके पराक्रम, उनकी वीरता के बारे में सुना था। दोनों को एक दूसरे की विशेषताएं थी, उनसे मोहब्बत हो गई एक दूसरे को। एक वक्त आया जब रानी दमयंती का स्वयंवर रचा गया, उसमें राजा नल भी उस स्वयंवर में पहुंचे। देखिए विडंबना क्या है, और वक्त की और जो वर्तमान में संदर्भ में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही, कुछ ऐसे बात के मुद्दे चल रहे हैं, सारे मुद्दों का निचोड़ है इस कहानी में। राजा नल भी दमयंती के विवाह स्वयंवर में जा रहे थे। रास्ते में उनको इंद्रदेव, यमदेव, अग्निदेव, बहुत सारे देवता साथ में मिले, जिन्होंने रानी दमयंती के बारे में नल को बताया। नल पहले से ही दमयंती को बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते। दमयंती इतनी खूबसूरत थी कि जिससे वो देवता भी विवाह करने के लिए ही स्वर्गलोक से उतर कर आए थे। उन्होंने राजा नल को अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेजा। दमयंती को नल ने लाख मनाया कि वो देवताओं से विवाह करने को तैयार हो, पर दमयंती ने कहा मैं अगर विवाह करूंगी तो नल से ही विवाह करूंगी। नल से
दमयंती ने जबरदस्ती देवताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह किया और देवता इतना नाराज हुए दमयंती से और राजा नल से, इन्होंने राजा नल के ऊपर कलयुग का वास छोड़ दिया और कलयुग को आदेश दिया कि जाओ तुम इसके अंदर समाहित हो जाओ। राजा नल भी बड़े पराक्रमी थे और बड़े सात्विक और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनमें कलयुग कहीं प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। एक समय एक दिन की बात है, वो लोग शंका करके सीधे पूजा करने चले गए और कलयुग को उनमें समाहित होने का मौका मिल गया। कलयुग उनमें समाहित हुआ और धीरे 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 उनमें ऐसी जुआ की लत लगी कि वो अपने भाई से सब कुछ जुए में हार गए। ये सीख लेने की बात है। आज अभी हाल ही में सरकार ने एक बिल लाया है जिसमें ऐसी सट्टेबाजी, ट्रेडिंग साइट्स, बेटिंग जो भी चल रहा है उस पर सरकार ने बैन लगाया है। ये सरकार हो सकता है लेट लगाई या सरकार अभी फैसले पर पुनर्विचार करे, जो भी हो, पर ये जुआ ऐसी चीज होती है जिसमें साक्षात कलयुग का वास होता है। आज तक कोई भी व्यक्ति जुए में लिप्त हुआ हो या शराब में लिप्त हुआ हो, उसका कुछ बचा नहीं है। उसका एक ही परिणाम हुआ है, सर्वनाश। थोड़ा देर से हो सकता है किसी का पहले हो सकता है। इसका अंतिम परिणति, अंतिम रिजल्ट ही यही है, इसमें कुछ बचना नहीं है सिवाय सब कुछ बर्बाद हो जाने के। अगर आप शराब पीने में संलिप्त हो गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं या जुए के आदी हो गए हैं, आपका सर्वनाश होना सुनिश्चित है। जैसे कि राजा नल का हुआ, राजा नल का सब कुछ बर्बाद हो गया, रानी दमयंती के साथ बन बन भटकना पड़ा। एक दिन तो ऐसा वक्त आया, कलयुग ने ऐसा दिमाग फेरा कि रानी दमयंती को भी छोड़कर भाग गए। दोबारा फिर आगे की कहानी है, दमयंती ने खूब प्रयास किया, खूब तपस्या की, राजा नल का फिर कलयुग से दोष हटा और उन्होंने दमयंती के साथ जाकर दोबारा से विवाह किया और उनके साथ जीवन यापन किया। ये दमयंती की एक प्रेम कहानी थी जिसने उसमें दमयंती ने अपने पति को हर बुरे से बुरे वक्त में साथ निभाया और प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी थी कि उसने देवता को भी एक तरफ कर दिया और अपने पति के लिए सर्वोच्च पद पर हमेशा अडिग रही, अपने पति को पाने के लिए अडिग रही। यहाँ दो शिक्षा है, पति और पत्नी का प्रेम क्या है और कुमार्ग में जाने का परिणाम क्या होता है। पहले का टाइम होता था कि एक बार शादी जिस व्यक्ति से शादी हो जाती थी, जीवन जो मिल गया, जैसा पति मिला, जैसी पत्नी मिली, चाहे जीवन भर रो के, लड़ के, झगड़ के, कुछ भी करके जीवन यापन करना है। ना तो समाज किसी चीज की अनुमति देगा अलग होने की, ना परिवार, ना खुद इतने इंपावर्ड होते थे, ना लड़का खुद इंपावर इतना होता था कि अपने परिवार से अलग होकर रह सकेगा, ना लड़की इतनी इंपावर होती थी। इसलिए पूरा जीवन दोनों एक दूसरे का एक साथ रह के जीवन गुजारते थे। चाहे पति मारे, हिंसा करे या पत्नी खराब हो, कैसी भी हो, साथ में रहना। आज एक्सचेंज ऑफर का जमाना है, एक पसंद नहीं आया, अगले महीने दूसरा, तीसरा, चौथा। आज मजबूरी भी नहीं है, आज ना परिवार का उतना बंधन है कि नहीं साथ में रहना, ना समाज का इतना कोई बंधन है कि नहीं साथ में ही रहना है, ना आजकल भौतिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं भी इतना हो गई हैं लोगों के पास कि कोई मजबूरी वाला काम नहीं कि एक साथ में रहना ही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं आए इसको चेंज करके दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं। उस स्थिति में संबंधों को कैसे जीवन पर्यंत तक बना के रखा जाए, ये भी आजकल बड़ा चुनौतियां और बड़े कठिनाई का वक्त है। किसी की इच्छा, किसी की मर्जी के खिलाफ हम एक दिन उसके साथ नहीं रह सकते। आज कानून भी इतना मजबूत है, व्यक्ति भी मजबूत है, व्यक्ति की इच्छा और इच्छा शक्ति भी इतनी दृढ़ हो चुकी है जहाँ किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती तरीके से साथ में नहीं रखा जा सकता, सिवाय प्रेम के, सिवाय मोहब्बत के बंधन से, सिवाय चाहतों के और सिवाय अच्छे ख्यालातों के साथ पवित्र और संयमित जीवन जी के। रिश्तों में, पति पत्नी के संबंध में जब मिठास कम होने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं जाकर नई मिठाई ढूंढने लगे खाने के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा मीठापन भी डायबिटीज का कारण बनता है और डायबिटीज इतनी गंभीर बीमारी है कि अंदर अंदर पूरे शरीर का क्षरण कर डालती है। उसी तरह अगर हम दूसरी जगह से कहीं से मिठास ढूंढेंगे वो हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को, हमारे पूरे जीवन को अंदर अंदर खोखला कर डालेगा। हमको ध्यान रखना चाहिए। पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करे और पति का ये कर्तव्य है कि वो पत्नी को अपना बेटा मानकर, जैसे भगवान मनुष्यों को, इंसानों को अपना बेटा मानते, उसी तरह पति परमेश्वर का ये कर्तव्य है कि वो पत्नी को अपना बेटा मानकर उसका अच्छे तरीके से लालन पालन करे, उसका जीवन यापन करवाए और उसको हर संकट से, हर बुरे वक्त से महफूज रखे, सुरक्षित रखे और हर मुसीबत में उसके लिए ढाल बनकर उसका अच्छा जीवन यापन करवाए। और पत्नी पति के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, उसके नाव की खिवैया बनकर उसके जीवन रूपी नाव को हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए ले जाए। संबंधों में, पति और पत्नी के संबंधों में क्या मर्यादा होती है, एक पतिव्रता क्या होती है, या एक पत्नी के लिए पति का क्या कर्तव्य होता है, वो हम आज के इंस्टाग्राम की, आज के फेसबुक की, आज की चंचलमान चलायमान दुनिया में उस चीज को नहीं जान सकते। वो दुनिया हमको संबंध तोड़ने का और किसी भी दूसरे व्यक्ति से जुड़ने का क्षणिक मजा तो बताएगी, पर किसी एक व्यक्ति का हो जाना और किसी व्यक्ति का पूरे जीवन तक, एक ही व्यक्ति का पूरे जीवन तक रहे आना या रह के जो आनंद मिलेगा, वो आनंद को ये आज की दुनिया, आज की तकनीकी का दौर कभी नहीं बता सकता। जीवन में किसी का होने का क्या आनंद होता है, क्या होती है वफादारी, क्या होती है ईमानदारी, वो चीज अगर जानना हो तो हमको अनसुईया अत्रि ऋषि की कहानी पढ़ना चाहिए, हमें महादेव पार्वती की कहानी पढ़ना चाहिए, हमें सुलक्षणा मेघनाथ इंद्रजीत की कहानी पढ़नी चाहिए, जो वो भी अपने
पति के अंत पता था, उसके बाद भी उसने लास्ट तक अपने पति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया और जहां तक हो सका तो उसने अपने पति का हमेशा साथ दिया। हमें अहिल्याबाई, तारा बृहस्पति की कहानी, सावित्री सत्यवान की कहानी, ऐसे ऐसे चरित्रों की कहानी पढ़ना चाहिए जहां से हमको जीवन में एक शिक्षा मिलेगी कि क्या होता है किसी व्यक्ति की वफादारी या किसी व्यक्ति के साथ संबंधों को निभाने का आनंद और उस संबंध को निभाने का आशीर्वाद क्या होता है, हमें जीवन में कितना सम्मान मिल सकता है। वो छोटे क्षणिक शारीरिक उपभोग के सुख के लिए, किसी व्यक्ति से दिखावे का अपनापन के लिए हम उस बहुमूल्य और उस कीमती धरोहर को, उस पवित्र धागे को, उस पवित्र प्रेम को भूल जाते हैं जिसमें गहरा आनंद और गहरा दुनिया का आत्मबोध छुपा हुआ है। हम उस खूबसूरत संबंध को उस संबंध से तौलते हैं जो क्षणिक और नए नए के उत्साह में थोड़ा हो सकता है ज्यादा वजनी लगे, और उस संबंध में कोई हकीकत नहीं है, कोई अंदर से खोखला प्रेम है। वो उस प्रेम के दम पर हम इस दुनिया में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया या पूरी जिंदगी गुजारना तो बहुत अलग बात। अगर हम समाज में इज्जत चाहते हैं तो हमको दूसरे की इज्जत बचाना भी आना चाहिए। हम दूसरे की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके अपने आप को कभी भी सम्मानीय व्यक्ति नहीं बना सकते। पहले इज्जत देना पड़ेगा, किसी की इज्जत की हिफाजत करना पड़ेगा, तभी हम एक इज्जतदार व्यक्ति बन सकते हैं। हमेशा पति पत्नी के संबंध में एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कोई भी काम अगर पति चाह रहा है, पत्नी के खिलाफ काम है, तो उस काम को पत्नी को ये मानना चाहिए अगर पति चाह रहा है तो मेरा ही काम है, या अगर पत्नी चाह रही है, पति नहीं चाह रहा तो पत्नी का साथ पति को देना चाहिए। खुसरोबाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, मैं जीती तो पिया मेरे, पिया जीते तो मैं पिया के संग। चाहे पति जीते चाहे पत्नी जीते, जीत दोनों की है। ये समझने का फेर है, समझने की बात है। अपनी छवि बना के मैं गई पिया के पास, जो छवि देखी पीहू की सो मैं अपनी छवि भूल गई। ये प्रेम होना चाहिए। आप अपनी छवि बना के अपने प्रिय के पास जाइए, पर प्रिय की छवि देखने के बाद आप अपनी छवि भूल जाएं, आप दोनों मिलके एक हो जाएं। ये संबंध होना चाहिए एक पुरुष में, एक महिला में, या एक पति या पत्नी में। आज अगर गए थे कहीं फायदे से, घर जाकर आईना देखना, लानत आएगी कायदे से। अगर आप कहीं अपने फायदे में किसी अपने पुरुष को या अपनी स्त्री को धोखा देके जा रहे हैं तो एक बार घर में लौट के जरूर आईना देखिएगा और अपना चेहरा देखिएगा और पूछिएगा कि क्या हम आज जो करके आ रहे हैं वो हमने सही किया क्या? हमने अपने साथ, अपने संबंधों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ सही किया क्या? आपको कायदे से लानत लगेगी, धिक्कार लगेगा अपने ऊपर, अपने इंसान होने के ऊपर, अपना एक जीवन साथी, एक पार्टनर होने के ऊपर, अपना एक पुरुष, एक पिता, एक पति या एक पत्नी होने के ऊपर। सब लास्ट में निष्कर्ष की बात यह है कि रिश्तों को, संबंधों को कैसे बचाएं, क्या प्रयास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यही है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। कभी संबंधों में एक दूसरे को, एक व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हमेशा मिलजुल कर आपसी सामंजस्य से, आपसी बातों को सहमति से सुलझाकर एक फैसले पर, एक निष्कर्ष पर आना चाहिए। और लाख हो सके, लाख गलती करे सामने वाला, प्रयास ये करें कि उसको माफ करने का प्रयास करें। छोटी मोटी गलतियों को हमेशा नजरअंदाज करें, इग्नोर करना सीखें, माफ करना सीखें। साथ में अगर कोई व्यक्ति कोई भूल कर रहा हो, उस भूल को आगे आकर उस भूल को दूर करें और उसके गलतियों को, उसके काम को हम स्वयं करने का प्रयास करें। हर जीवन के हर दौर में कंधे से कंधा मिलाकर चलें, एक दूसरे की भावनाओं को, दबी हुई बातों को, दुख को, सुख को आपस में साथ में मिलकर बैठकर बांटें, उसको शेयर करें। जीवन में, प्रोफेशन में, धंधे में, कैरियर में, हर जगह उस व्यक्ति का, अपने साथी का, अपने पार्टनर का साथ दें, उसके साथ उसकी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें, उसके संबंधों को, उसके रिश्तेदारों को हमेशा सम्मान दें, उसके घर वालों को, चाहे पति का ससुराल हो या पत्नी की ससुराल हो, दोनों के घर वालों को बराबर महत्व दें और सम्मान के साथ। लास्ट प्रयास ये करें, अगर कोई व्यक्ति दूर जाना ही चाह रहा है, संबंध रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं जहां कुछ बचने का चांस नहीं दिख रहा है, एक आखिरी प्रयास ये करें कि हमेशा पति और पत्नी दोनों अच्छा जीवन जीने का एक सीख यही है कि हमेशा शुरुआत में जब से शादी हो, अपने पास दोनों एक व्यक्तिगत डायरी रखें। वो डायरी एक दूसरे से सीक्रेट डायरी हो, वहां हमेशा दोनों, क्योंकि शुरू में खूबियां बहुत ज्यादा होती हैं, अच्छाइयां बहुत होती हैं, बुराइयां कुछ दिखती नहीं है। खूबसूरत, उस शुरुआत के खूबसूरत दौर में दोनों पति और पत्नी एक दूसरे की अच्छाइयां चुपचाप तरीके से उस डायरी में नोट करते जाएं। क्या खूबी है, किस खूबी, किस अदा, किस अच्छी विशेषताओं की वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की अदाओं में मदमस्त हो रहे हैं, उन आदतों को लिखें। वो ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में काम आएगी जहां दोनों को एक दूसरे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां नजर आएंगी, उन अच्छाइयों को देखेंगे। कुछ ऐसे खूबसूरत संबंधों को, खूबसूरत रिश्तों को उस अपने नोटबुक में लिख के रखें जो एक आदर्श उदाहरण है पति और पत्नी के संबंध के बीच में। उन रिश्तों को, उन संबंधों को उस दौर में, उस वक्त में पढ़ेंगे, हो सकता है संबंध सुधर जाए। या अगर लास्ट चांस, कुछ भी स्थिति बनने को तैयार नहीं है, एक लास्ट उपाय, एक लास्ट चारा ये विचार करिएगा, एक गौर करिएगा और जरा कल्पना करिएगा, सोचिएगा
कि सामने वाला जो हमारा पार्टनर जिससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरी पड़ी है, सोच के देखिएगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो जीवन की आखिरी सांस गिन रहा है और हमारे गोद में हमारे कदमों में गिड़गिड़ाया हुआ पड़ा हुआ है, लाचार अवस्था में लास्ट हालत में है, अंतिम सांस गिन रहा है। क्या आप उस स्थिति में उसको माफ नहीं करेंगे? या एक बार ये सोचिएगा कि बेचारा कहाँ जाएगा या बेचारी कहाँ जाएगी, इसका जीवन में पूरा वक्त आएगा तो ये किसके पास जाएगी या किसके पास जाएगा? इसने हमारा अच्छे वक्त में साथ दिया तो हम इसके बुरे वक्त में इसका साथ छोड़ के जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? हो सकता है आपके अंदर की इंसानियत, आपकी मानवता जग जाए और ये संबंध टूटते टूटते खूबसूरत संबंध कलंकित होते होते बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।